नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। और मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके सामने खेती किसानी की एक और नई जानकारी लेकर। किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फरवरी महीने में अरबी की जैविक खेती कैसे करें और इससे लाखों रुपए कैसे कमाएं। देखिए, यदि आप रासायनिक खेती करते हैं तो उसमें आपकी लागत और कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा आती है। इसके अलावा आपकी भूमि की उर्वरा शक्ति भी क्षीण होती जा रही है, तो उसमें प्रोडक्शन इतना नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए। यदि आप जैविक खेती करते हैं तो जैविक खेती में आपकी उपज बढ़ेगी, आपकी फसल महंगी बिकेगी, इसके साथ ही आपकी जो लागत कॉस्ट आती है वह भी कम होती हुई चली जाएगी। तो जैविक खेती में कई सारे फायदे हैं। आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि फरवरी महीने में अरबी की जैविक खेती कैसे करें। यदि आप अपने लिए वाकई में अरबी से संबंधित कोई अच्छी जानकारी देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की अच्छी साबित होने जा रही है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और टाइम पास के लिए वीडियो को देख रहे हैं तो कोई अच्छी सी दूसरी वीडियो देख लीजिए, तो वहां से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल जाएगा। यहाँ तो भाई हम जैविक खेती की जानकारी देंगे फरवरी महीने में किस तरीके से आप इसकी बुआई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बिना समय गवाए बात करेंगे कि जलवायु और भूमि कैसी होना चाहिए। तो अरबी की फसल नम स्थानों पर अधिक उगाई जाती है, परंतु इसके लिए शीतोष्ण और समशीतोष्ण उपयुक्त मानी जाती है। यह उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी दोनों स्थानों पर सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। जहां पानी का भराव नहीं होता है वहां पर आप इसकी फसल को आराम से कर सकते हैं। भूमि की बात करें तो यह फसल वैसे तो सिंचाई वाले सभी प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए दोमट, बलुई दोमट और भारी मिट्टी उपयुक्त रहती है। जहां जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए वहां पर यह भूमि होती है। बात करें किस्मों की तो अरबी की प्रमुख किस्में कई तरह की है, लेकिन आपको अपने यहाँ की मूल रूप से जो प्रचलित किस्में उसी का चुनाव करना है अपने स्टेट के हिसाब से। लेकिन जो अच्छी किस्में उनके नाम भी मैं बता देता हूँ, हो सकता है कि आपको ये किस्में मिल जाए, जैसे रश्मि, इंद्रश्री, इसके बाद सतमुखी, श्रीकरण, 266, 149, 135 और AS3, फिर पंजाब, वंशी, लंदरा, बिहार, कदमा, सहर्षमुखी, मुक्ताकाशी, अहिना, लोकल, तेलिया, गौरैया, काका काचू, पंचमुखी, NDC वन आदि किस्में हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी किस्में आती है, तो आपको जो किस्म मिल जाए आप उसका चुनाव करिए, लेकिन अच्छी किस्म का चुनाव करिए ताकि उसमें आपको अच्छा फायदा मिले और आपकी जो अरबी है वह अच्छी पड़ सके। बात करें खेत की तैयारी की तो देखिए, आपके लिए पहली जुताई तो मिट्टी पलटने वाले हल से कर देनी है। इसके बाद 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से कर देनी है और मिट्टी को बढ़िया पाटा लगाकर भुरभुरी कर लीजिए, ताकि आप जब अरबी की बुआई करवाएंगे तो जो हमारे लेबर लगाएगी तो उसको भी आनंद आए खेत में लगाने में। यदि आपकी मिट्टी में ढीले ज़्यादा होंगे, ढिकले जिन्हें बोलते हैं, ढीमा बोलते हैं, वह ज़्यादा होंगे तो फिर आपको वो आनंद नहीं आएगा जो कि लगाने में आता है। तो वहां पर फिर क्या है कि आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, लगाने वाले भी आलस खा जाएंगे और उनको परेशानी आएगी, तो फिर समय बहुत ही ज़्यादा जाएगा। तो आपको यदि समय बचाना है तो मिट्टी को अच्छा भुरभुरा कर लीजिए। अब बात करें बुआई की समय की तो भाई देखिए, फरवरी महीने में आप लगा सकते हैं। अरबी की फसल गर्मी और बरसात दोनों मौसम में लगाई जा सकती है। इसे फरवरी और मार्च व जून और जुलाई में उगाया जा सकता है। बिजाई के लिए अरबी के 15 से 20 ग्राम वाली स्वस्थ कंद उपयुक्त रहती है। कंदों को लगाने से पहले एमिसान 0.25% घोल से 10 से 15 मिनट के लिए डुबो कर रखें, या फिर 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से 22 टन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे आपका बीज उपचारित हो जाएगा। अब जो भाई बहन मित्र हमारे जैविक खेती कर रहे हैं तो वह उपचारित कैसे करेंगे? तो आपको उपचारित करने के लिए गौमूत्र से कर सकते हैं। आप गौमूत्र का स्प्रे कर दीजिए अपनी कंदों पर, अपनी अरबी के बीजों पर, फिर 2-2.5 घंटे बाद इसको लगा सकते हैं आप। इसके अलावा आपके पास यदि वेस्ट डिकम्पोजर है तो उससे भी आप बीज को उपचारित कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके आपके घर के हैं जिनमें कोई 1 रुपये का भी, 1 पैसे का भी इन्वेस्टमेंट नहीं होना है और घर से आप बीज को उपचारित कर लेंगे। बीज को उपचारित करने का फायदा यही है कि उसमें रोग, वायरस, फंगस बहुत ही नाम मात्र में आते हैं और फसल हमारी पूर्ण रूप से स्वस्थ रहती है। तो इस वजह से हमें फसल को सुरक्षित रखने के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत ही जरूरी होता है। बात करें कि कितना बीज लेना है हमें, तो अरबी के लिए प्रति हेक्टेयर 8 से 10 क्विंटल बीज पर्याप्त रहता है।
इसमें बीजों की लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। इनको लगाने के बाद मेड़ बनाकर सूखा घास डालने से जमाव जल्दी हो जाता है, अर्थात जिस तरीके से हम अदरक के ऊपर घास डालते हैं ठीक वैसे ही अरवी के ऊपर भी डाल देंगे तो उससे भी जमाव जल्दी हो जाएगा। अब यदि आपके पास इस तरीके का घास नहीं है तो फिर आप कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। यदि है, जैसे सूखी पराल हो गई धान की, तो उसका डाल दें या घास फूस डाल दें तो उससे आपको काफ़ी हद तक फायदा हो जाएगा जर्मिनेशन जल्दी कराने में, जर्मिनेशन भी अच्छा हो जाएगा। बात करेंगे इसमें खाद एवं उर्वरक कितना डालना चाहिए। तो अरवी की फसल में खेत में कम से कम 150 से 200 कुंटल गोबर की सड़ी हुई पची हुई खाद डालनी चाहिए और 10 से 15 दिन पहले मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके बाद जब हम कंद लगा देते हैं तब नाइट्रोजन, सिंगल सुपर फास्फेट मतलब फास्फोरस की जरूरत पड़ती है, फिर पोटास की जरूरत पड़ती है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति करने के लिए आप क्या करेंगे, गोबर के ओपले का खाद भी डाल सकते हैं या फिर जैविक कंपोस्ट खाद डाल सकते हैं, उससे भी ये कमी पूरी हो जाएगी। या फिर केले के छिलकों से भी आप पोटेशियम बना सकते हैं, बिल्व के या फिर बिल्व के फलों से भी आप पोटेशियम बना सकते हैं। और फास्फोरस और आपका नाइट्रोजन तो गोबर के खाद से ही पर्याप्त रूप से हो जाएगा, बस आपको जैविक कंपोस्ट खाद डालना पड़ेगा। तो जैविक खेती में तो ये हो गया। और जो रासायनिक खेती करते हैं वह नाइट्रोजन में यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस खाद और म्यूरेट ऑफ पोटास मार्केट में आसानी से मिल जाता है, तो ये डाल सकते हैं। अब बात करें सिंचाई की, तो देखिए गर्मियों में 1 सप्ताह के बाद सिंचाई और वर्षा ऋतु में आवश्यकता अनुसार सिंचाई जरूरत पड़ती है। फिर हम फरवरी के मौसम में लगा रहे हैं तो कम से कम 10 से 15 दिन में तो सिंचाई करनी पड़ेगी। अब यदि आपकी मिट्टी में नमी ज़्यादा रहती है तो फिर ज़्यादा सिंचाई करने की जरूरत नहीं है। यदि नमी सूख जाती है और वाकई में फसल को सिंचाई की आवश्यकता है तब आप ही देखकर मौसम को ध्यान में रखकर ही सिंचाई करेंगे, तो उसमें आपके लिए दिक्कत नहीं आएगी। बात करें खरपतवार नाशी की, तो यदि हमारी फसल में कोई खरपतवार उगाएंगे तो क्या करेंगे। तो देखिए जैविक तरीके से तो कोई खरपतवार नाशी दवा नहीं बनी, आपको निदाई गुड़ाई ही करवाना पड़ेगी, घास को उखड़वाना ही पड़ेगा। बात करें रोग और कीट रोकथाम की, तो अरवी की फसल में ज़्यादातर लीफ ब्लास्ट या झुलसा रोग लगता है और इनकी रोकथाम के लिए रोग रोधी बीजों का चुनाव करना पड़ेगा। या फिर आपके लिए इसमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसी समस्या ही उत्पन्न ना हो तो गोबर और गौमूत्र के बने हुए जैविक घोल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो उससे आपकी फसल में रोग, झुलसा या फिर लीफ माइनर जैसी समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। तो ऐसी समस्याओं से बचना है तो आपको गोबर और गौमूत्र के घोल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये कैसे तैयार करते हैं इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट करिए निसंकोच होकर, हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे गोबर और गौमूत्र का जैविक तरल खाद कैसे बनाएं जो सभी तरह की बीमारियों पर पावरफुल साबित होता है। अब इसके बाद बात करें कि इसकी हार्वेस्टिंग की, तो हमारी फसल की देख रेख अच्छी हो गई, फसल अच्छी बन गई तो हार्वेस्टिंग भी अच्छी आ जाती है। तो अरवी की कटाई जब करें तब उसके पत्ते पीले होकर गिरने लगे और यह स्थिति लगभग 110 दिन से 130 से 35 दिन के बीच में बन जाती है। तो इस समय आपकी फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। तो आप यूँ कहें कि लगभग 4 महीने बाद 3×12 120 दिन बाद, लगाने के 120 दिन बाद आपकी फसल चालू हो जाएगी हार्वेस्टिंग के लिए। तो लगभग हमारी 4 साढ़े 4 महीने की ये फसल होती है, आप 5 महीने की मानकर चलिए। यदि आप 5 साढ़े 5 महीने की फसल करना चाहते हैं तो ये फसल भी आपके लिए बेस्ट रहेगी। बता दें कि इसकी डिमांड 12 महीने बनी रहती है अरवी की, उपज भी अच्छी मिल जाती है और महंगी भी अच्छी बिकती है, तो जिस वजह से किसान भाई एक मोटा मुनाफा कमा सकते हैं इस फसल में और इसमें अच्छी पैदावार मिल जाती है। अब यदि आप जैविक खेती करते हैं तो आपको इसमें थोड़ा सा मार्केट का प्रचार करना पड़ेगा, तो आपकी खेत से ही ये माल सारा बिक जाएगा, घर से ही बिक जाएगा, आपको मंडी में लगाने की जरूरत नहीं है। और यदि आप मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप जिस भी मंडी में या जिस मार्केट में बेच रहे हैं, चाहे मंडी में सेल करते हो चाहे ओपन मार्केट में सेल करते हो, जहां भी सेल कर रहे हो अपनी सब्जियों पर, अपनी फसलों पर आपको एक टैग लगाना है जैविक। जैविक क्या लगाना है? जैविक। इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दीजिए ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सब्जी है या जैविक सब्जी है। तो किसान भाइयों तक या फिर खरीदारों तक या डीलर व्यापारियों तक जब ये संदेश पहुंचेगा कि भाई जैविक आ रहा है कुछ तो मार्केट में, तो वह आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे और जब आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे तो आपकी मार्केटिंग बढ़ जाएगी
और उसमें आप 2-5 रुपए ज़्यादा भी ले सकते हैं अन्य फसलों की अपेक्षा। और आपके लिए बता दें कि जैविक खेती में बिल्कुल भी आपको उपज कम नहीं मिलेगी, उपज अच्छी ही मिलेगी, ज़्यादा ही मिलेगी यदि आप देख रेख और केयर अच्छी कर लेते हैं तो। दूसरी बात कि आपकी सब्जी जहर मुक्त रहेगी। तीसरी बात, आपकी सब्जी में टेस्ट इतना शानदार रहेगा जो कि रासायनिक सब्जी या रासायनिक फसलों में नहीं होता है। तो कई सारे फायदे हैं और जैविक खेती करने में आप लागत को कम कर लेंगे, अपनी उपज को बढ़ा लेंगे और अपनी फसल को महंगा बेच लेंगे। यदि आप अपनी लागत को भी कम कर लेंगे तो वह अपने प्रॉफिट में ऐड करेंगे तो आपको बहुत उम्मीद से कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। और हमारा भी यही तरीका है या फिर हमारा एक उद्देश्य यही है कि आप सभी को जैविक खेती करना सिखाएं। जितना हो सके उतना जल्दी आप जैविक खेती करेंगे तो फायदे में रहेंगे, क्योंकि रासायनिक खेती से हमारी जमीन की उर्वरक शक्ति नष्ट होती जा रही है, जिस वजह से लागत ज़्यादा आती है, उपज कम मिलती है और रोग वायरस कीड़े इतने ज़्यादा लगते हैं रासायनिक खेती में उम्मीद से कई गुना। और जबकि जैविक खेती में ऐसी समस्या उत्पन्न ही नहीं होती और नॉर्मल समस्या आती है जो कि जैविक उत्पादों से ही समाप्त कर दी जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद जरूर आई होगी और इसी तरह की और भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहेंगे। अब आपके जो भी डाउट हैं, सवाल हैं या किस तरह की समस्या आपको खेती करने में आ रही है तो आप हमें कमेंट जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सवालों के जवाब दे सकें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना किसान भाई तक शेयर कीजिए ताकि वह भी अपने लिए जैविक खेती की जानकारी प्राप्त कर सके। और जो भाई बहन मित्र हमारे पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं उनसे निवेदन है स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की खेती किसानी की जानकारी मिल सके सबसे पहले। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।